चलिए वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी, 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आयन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अबुल फजल। पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है अकबर हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया?
ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, कालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरम उत्कर्ष पर प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इकबालनामा, रजमनामा, अकबरनामा, सकीनत अल उल औलिया। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रजमनामा, सॉरी रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन है बहादुर शाह, रफीउद्दौला,
शाहजहां, द्वितीय मोहम्मद शाह। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाहजहां आलम द्वितीय, बहादुर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासन काल में भूराज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा ग्रह का क्या नाम था? ऑप्शन है दीवान खास, दीवान आम, इबादतनामा, बुलंद दरवाजा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इबादत खाना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मियत का नारा दिया, तमंगा नामक कर का समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, खानवा के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुबैयान नामक पदम शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? ऑप्शन है फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था?
पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। ऑप्शन है हेमू, हैजी, अबुल फजल, बैरम खां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। ऑप्शन है लाहौर, करनाल, दिल्ली, कन्नौज। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आद प्रथा थी। ऑप्शन है बाबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक ए बाबरी बाबर, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। बताया दोस्तों इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, हुमायूंनामा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास, राजा टोडरमल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ऑप्शन है उसे कोई वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, कोलकाता व अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे।
ऑप्शन है बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, जहांगीर, सॉरी सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम किन उपाधि से अलंकृत किया गया था। ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1526 सॉरी 1576। नेक्स्ट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दिल्ली। नेक्स्ट नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड स्टडी 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री से मुगल काल की 35 MCQ डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, जैसे SSC, CGL, CHSL, MTS। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी, 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधी आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह,
अब्दुल रशीद। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। ऑप्शन है अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर और हेमू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अहमदनगर। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे। अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी। ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्सव प्राप्त किया। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, बेलबल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी सी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का घोतक है। ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर
20 हुमायूंनामा किसने लिखा? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इकबालनामा, रज्जननामा, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी रज्जमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन है बहादुर शाह, रफी उद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासन काल में भू राज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जय सिंह, बिहारीमल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजागृह का नाम क्या था? ऑप्शन है दीवान खास, दीवान आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 21, सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म यज्ञ का नारा दिया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। बताए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुबाइन नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन है फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलदार खां लोधी, बी इब्राहिम
इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मोदनी राय। बताइए दोस्तों इन ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, चंदेरी का शासक मोदनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें, हमारे वीडियो को लाइक करें। आप जहाँ जहाँ जिस प्लेटफार्म पर जुड़े हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल डायमंड स्टडी 245 को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहें। आप हमारे फेसबुक पर पेज से भी जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का नाम है डायमंड स्टडी 2.0। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS बाय राकेश कुमार, जहां से आपको PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसेल यूट्यूब चैनल डायमंड स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत से तुगलक वंश, लोधी वंश और शैद वंश की टॉप 20 MCQ डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। दोस्तों फटाफट इस वीडियो की लिंक को कॉपी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ पर शेयर कीजिए। कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। बताया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हवा महल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है बंगलौर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जयपुर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। ऑप्शन है शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, बीड़ा। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, सीकरी।
बताएं दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सरड़बेला गोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर, आबू पर्वत। बताएं दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आबू पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक पगौड़ा है। ऑप्शन है मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरई में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 4 लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजय सेन। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। ऑप्शन है नागर, द्रविड़, वैसर, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वह नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अजय पाल संस्थापक थे। ऑप्शन है अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। ऑप्शन है भोज परमार, सिंधराज, मिहिर भोज, मुंज। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, नयपाल, नरेंद्रपाल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पाल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंगेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कालानौर, आगरा, सासाराम, लाहौर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सासाराम। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS बाय राकेश कुमार। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो आपको हमारे फेसबुक पेज से भी इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और आपको वहाँ पर YouTube का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप ये वीडियो देख पाएंगे। वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड एसएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज के 50 MCQ डिस्कस करेंगे जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ऑप्शन है शायद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, 20 अप्रैल 1527 ईस्वी, 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। ऑप्शन है अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, आयन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए अबुल फजल। पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है अकबर हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर और हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, कालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां,
बीरबल। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। बताए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इकबालनामा, रजमनामा, अकबरनामा, सकीनत अल उल अवलिया। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रजमनामा, सॉरी रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन है बहादुर शाह, रफीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाहजहां आलम द्वितीय, बहादुर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासन काल में भूराज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारी मल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा ग्रह का क्या नाम था? ऑप्शन है दीवान खास, दीवान आम, इबादतनामा, बुलंद दरवाजा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इबादत खाना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बैजू बावला किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मियत का नारा दिया, तमंगा नामक कर का समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है ए खानवा के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुबैयान नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है फारसी में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? ऑप्शन है फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फरगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऑप्शन है लाहौर, करनाल, दिल्ली, कन्नौज। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आद प्रथा थी? ऑप्शन है बाबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा, तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी तुजुक-ए-बाबरी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुक-ए-बाबरी बाबर, तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। बताया दोस्तों इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए हुमायूंनामा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनमाली दास,
राजा टोडरमल। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए महेशदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ऑप्शन है उसे कोई वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक को 2 बार राजाभिषेक हुआ? किस शासक का 2 बार राजाभिषेक हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बता दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना व तिरुपति। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, कोलकाता व अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, जहांगीर, सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम किन उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1576 ईस्वी। 1576। नेक्स्ट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।